हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम एक्सेल में और आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एमएस एक्सेल। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने शीट्स वगैरह तो देख लिया था, शीट को किस तरह रीनेम करते हैं, और सेल पॉइंटर और ये फिल हैंडल, इसका भी हम लोगों ने रोल देख लिया था। और आज आपको हम चार्ट बताते हैं कि चार्ट कैसे बनता है। ठीक है, चार्ट को आप सीख लीजिए। पहले ये सेल का अलाइनमेंट भी अगर आप देखना चाहें तो पहले आप सेल का अलाइनमेंट भी देख लीजिए। सेल का अलाइनमेंट हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम लोग ये एक तो ये जो आपने वर्ड में पढ़ा है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर वाला ये आपका है टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम, ये है क्या, ये समझ लेते हैं कैसे काम करता है। पहले सेल के साइज को थोड़ा हम लोग रिसाइज करेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये लिखा, ठीक है। अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है। दिख रहा है आपको कोई चेंज? हमें कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है। हम इसको कर तो रहे हैं, लेकिन हमको कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें। चाहे हम ये वाला टॉप करें, सेंटर करें, बॉटम करें, दिखाई कैसे पड़ेगा? ये चेंज ऐसे दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी रिसाइज करिए, इसको थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करिए। हमने आपको बताया था जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं, इस लाइन को अगर आप पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यू कैन रिसाइज द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड द हाइट ऑफ द रो, यू कैन चेंज इट इस तरीके से। ठीक है, अब आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे इसको ऑपरेशन। ठीक है, जूम करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। लाइक जैसे हमने इसको थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए ये है, देखिए दिख रहा है। अब आपको आप समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन की क्या हो, क्या रहा है एग्जैक्टली इसका। ये तो लेफ्ट राइट वाला तो है कि जहां पे रहेगा लेफ्ट रहेगा, सेंटर रहेगा कि राइट रहेगा। एक सेंटर में अगर है, ये वाला सेंटर है, तो सेंटर में ये सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट सेंटर, या सेंटर सेंटर, या राइट सेंटर। ये क्या है, ये बॉटम में रहेगा। अब ये बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। ये वाला ऑप्शन क्या है, टॉप में रहेगा। ये क्या है, टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। हो गया, क्लियर है ये? तो इसको आप इस तरीके से, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे लिखा नेम, अब हम चाहते हैं नेम यहाँ ना रहे, नेम नीचे रहे, तब उसके लिए आपको ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, सेंटर, लेफ्ट, राइट। ठीक है, देखिए लिख करके भी आ जाएगा यहाँ पे, आप करिए टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, लिख के आ भी रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सही है, तो ये इसको हमने आपको बता दिया। क्लियर है ये? अच्छा, अब दूसरा इसमें देखिए, चार्ट हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि चार्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ यहाँ पे पहले डेटा फीड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ईयर, एक एंट्री करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लिखा, सपोज यहाँ पर हमने ईयर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिखा 2001, सैलरी 10,000, 2005 सैलरी 15,000, 2007, कुछ भी आप कोई भी ईयर गैप लिख लीजिए आप, एक बस 12,000, 2008 सैलरी इज 16,000। ऐसे हमने लिख लिया। अब ये हमने यहाँ पर दो कॉलम हमने बना लिए। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी इसको सेंटर आपको करना हो सेंटर कर दीजिए, जो भी फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं चार्ट क्या होता है। ठीक है, चार्ट, चार्ट होता है जब आप यहाँ पर देखिए, इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। ठीक है, ये इसमें इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट, एंड ये है आपके पूरा, देखिए चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, चार्ट, चार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है,
ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर इसी पे आपको क्लिक करना है चार्ट पे। अब इसमें कई तरह के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, अदर चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स हैं। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट वाला कॉलम है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना, सारे चार्ट आपको सामने दिख रहे हैं। जैसे हमें कॉलम चार्ट, हम लोग एक अप्लाई करके देखते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट, बहुत सिंपल है, क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने में एक चार्ट, इस ये जो आपने यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, जो आपने यहाँ पे डेटा दिया, उसी डेटा का यहाँ पर एक चार्ट बन करके आ जाएगा। इसको आप जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को पकड़ के आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्लू कलर से ईयर दिया हुआ है और ग्रीन कलर से सैलरी दी हुई है। अब यहाँ पर ये दे रहा है, और किसी के भी बार के आप ऊपर रखेंगे तो उसका डेटा निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ दे रहा है कि पॉइंट 2 पर जो सैलरी वैल्यू है, सैलरी है उसकी वैल्यू है 10,000, ये 15,000 वाला है, यानी 2005। यहाँ पे ये देखिए, ये ईयर है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए, क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है। तो ब्लू कलर से आपको ईयर दिखा हुआ है, ये ब्लू कलर, ये 2008 है। अब आप 2008 को अगर आप इसमें देखेंगे, 2008 में सैलरी कितनी, 16,000, तो यहाँ पर दे रहा है 2008, और ये सैलरी आपकी 16,000 दे रहा है। यहाँ पर आपको ये इसने डिवाइड कर दिया, 2000, 4000, 6, 8, 10, इसमें डिवाइड कर दिया है। इसको आप कलर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग, ठीक है। और आप इसके बार के जो कलर्स हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। कलर एडिटिंग आप वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे आप वर्ड में परफॉर्म करते थे, जैसे आपको हमने बताया है वर्ड में परफॉर्म करने के लिए, वो कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि सैलरी, ये आपका एक्स एक्सिस सैलरी है, वाई एक्सिस जो आपका वो ईयर दिखा रहा है। तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर 2001 में कितनी सैलरी थी, 2001 में 10,000 सैलरी थी। तो ये इस तरीके से, अच्छा, ये आप इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। हमने डिलीट कर दिया। फिर आप चाहते हैं, अब एक बार और हम इसको करते हैं, इसमें कई तरह के डिज़ाइनर चार्ट हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे कौन चार्ट ले सकते हैं आप। तो कौन टाइप का बन के आ जाएगा, हमने एरिया सेलेक्ट नहीं करा था इसलिए ये ब्लैंक है, देखिए, एरिया सेलेक्ट नहीं करा कि किसका चार्ट, तो इसको डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे कि इसका चार्ट, अपना डेटा ज़रूर, रेंज ज़रूर सेलेक्ट करिएगा आप, रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट बन के नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये कौन चार्ट दे दिया, ये बन करके आ गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हर पॉइंट इसका एडिटेबल है। हमने एक ये चार्ट ले लिया, अब आप देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के चार्ट्स हैं, वो सबको आप चार्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके आप व्यू को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आप इसको यहाँ पे फॉर्मेट वाले पे क्लिक करिए ऊपर, कोई भी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट में, या इसका जो लेआउट है, आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, ये देखिए, जैसा आप चाहते हैं। ये डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, तो आप चार्ट के डिज़ाइंस को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं हम अपने आप को, यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, ये देखिए, इन डिज़ाइंस को ला सकते हैं आप एनालिसिस के लिए, ठीक। और कोई भी चार्ट आपको चाहिए, डिफरेंट चार्ट चार्ट चाहिए आपको, तो यहाँ से आप ये कर लीजिए, उसका वो चेंज हो गया। दूसरा, आपको लाइन चार्ट बना, ये तो कॉलम चार्ट है, जो भी आप डिज़ाइन देंगे वो डिज़ाइन यहाँ पर एक कोई डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। हमने लाइन चार्ट करा, लाइन चार्ट में आपने क्लिक कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन इट, तो ये लाइन चार्ट आ गया, इसी का लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया। तो आपने सेलेक्ट करा, आपने कहा पाई चार्ट बन जाए इसका, तो ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाई चार्ट्स हैं, आप ऐसा चाहते हैं, इस तरह से चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, जो उसकी कलरिंग्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं, तो आपका उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज और ये वो सारा चार्टिंग की टेक्निक्स यहाँ पर आ जाएंगी, तो यू कैन ईजिली ड्रॉ द चार्ट। तो चार्ट से आप क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करने में आसान होता है। बार चार्ट आप ऐसा बना सकते हैं, ये बना दिया हमने इस तरीके से बार चार्ट, तो यू कैन, ये अदर चार्ट्स हैं, इस तरह की भी चार्ट आप
ले सकते हैं, ऐसे चार्ट आप बना सकते हैं सैलरी की। ये डिपेंड करेगा कि आप डेटा कैसा यूज़ कर रहे हैं, कैसा भी आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास चार्ट के लिए बात ये है कि चार्ट के लिए आपके पास वैल्यूज़ पहले से बनी होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ ईयर दिखा दीजिए, यहाँ प्रॉफिट दिखा दीजिए, आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि कंपनी को, जैसे मान ली सैलरी नहीं है, प्रॉफिट ही आप यहाँ पे प्रॉफिट आपने लिख दिया, आपने लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रॉफिट हो गया। अब हमारे चार्ट में भी अपने आप चेंज हो गया, अगर आप ध्यान से यहाँ पर ये देखेंगे, हमने वहाँ पर प्रॉफिट लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए प्रॉफिट अपने आप लिख गया, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये प्रॉफिट अपने आप यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर चेंज करा था, और यहाँ पर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया, हमने यहाँ चेंज नहीं करा। अब हम यहाँ पर अगर ईयर को चेंज करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कुछ और है, तो आप यहाँ पे जैसी जो भी एडिटिंग करेंगे, या एडिटिंग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं आपने, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर आपने कहा नहीं 10 नहीं था, यहाँ 20 था, तो आपने 20 करेंगे तो चार्ट में वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए चार्ट अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, आप ये चार्ट डिलीट कर दीजिए, फिर से समझ लीजिए इसको एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक भी है। चार्ट बहुत काम आता है एक्सेल में, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और एक्सेल के बेस पे जब जॉब मिलती है तो उसमें चार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो चार्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट में इस तरह से जैसे आपने करा, अब यहाँ पर आपने ये प्रॉफिट लिखा है, ये ईयर लिखा हुआ है, प्रॉफिट को आप चेंज करेंगे, अगर आप अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, जैसे मान लिया हमने यहाँ 5 कर दिया, तो उस हिसाब से चार्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 45, यहाँ 56, यहाँ हमने 10, चार्ट में देखिए उसी हिसाब से चार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हमने कर दिया, तो उस हिसाब से चार्ट, जो हमारी वैल्यूज रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली चार्ट यहाँ पर उन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देगा। आप किसी में भी, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली चार्ट देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसलिए कि सबसे बड़ी वैल्यू हमने ले ली। इसको सबसे छोटा कर देंगे, आप 500 करेंगे तो ये छोटा हो गया, बाकी सब बड़े हो गए। देखिए, तो इट्स वेरी गुड टूल चार्ट टू एनालाइज आवर डेटा। एक बार आपने रेंज दे दिया, अब यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ ईयर नहीं था, ये कॉस्ट थी, जैसे ही आपने कॉस्ट लिखा, फॉरन ईयर आपका कॉस्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें एडिटिंग परफॉर्म करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ चेंज करा। ये देखिए यहाँ पर हमने चेंज करा था, कॉस्ट लिखा था, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, COST होना चाहिए, हमने R लिख दिया, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉस्ट, तो वो देखिए कॉस्ट हो गया, सिंपल है ये। तो इट्स वेरी गुड टूल। और उसी से रिलेटेड जो भी हमारा चार्ट होता है, अब इस चार्ट में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, इसका लेआउट चेंज करना है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके लेआउट्स हैं। अबव चार्ट, सेंटर चार्ट, डू नॉट चार्ट, टाइटल, चार्ट का टाइटल देना है, टाइटल हमने लिखा, क्लिक कर दिया, और जो भी आपको चार्ट का टाइटल देना है, डू नॉट डिस्प्ले अ चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल डिस्प्ले ही नहीं करना था हमने, नहीं डिस्प्ले, सेंटर ओवरले टाइटल, हमने ये देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइटल है। अब यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए, आपने यहाँ पे दे दिया कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है, या यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कंपनी कोई नेम आप देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर IICS कॉलेज कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक बन गया। तो आप ये टाइटल्स हैं, इसके टाइटल कैसा टाइटल चाहते हैं, अबव चार्ट, चार्ट के ऊपर चाहते हैं, तो चार्ट के देखिए ऊपर आ गया। एक्सिस टाइटल आप चेंज करना चाहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, तो टाइटल बिलो एक्सिस, टाइटल बिलो एक्सिस क्या देना चाहते हैं आप, हॉरिजॉन्टल वाला जो है इसका जो टाइटल देना चाहते हैं, कि आपका जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये जो आपका 0 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो एरिया है, हमने कहा कि भाई टाइटल एक्सिस जो है ये आपका कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट लिख गया, ऑटोमेटिकली ये सब लिख रहा है। यहाँ से आप बस आपको करना है चार्ट को सिलेक्ट करके, टाइटल एक्सिस, डेप्थ एक्सिस टाइटल, रोटेट टाइटल, जो रोटेट टाइटल देना है, ये देखिए यहाँ पे रोटेशन आ गया। ये ऐसा यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, एनीथिंग, तो वो इस तरीके से कुछ लिख जाएगा ये। तो आप दे सकते हैं यार, डेटा लेबल्स दे सकते हैं आप, शो टर्न ऑन लेबल्स फॉर
सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन, अब यहाँ पे ये आपको आगे आगे वैल्यूज एग्जैक्टली आ गई यहाँ पे। जो लेबल्स हैं वो आपको 5400 है, देखिए यहाँ 2005 5400, तो 2005 5400 ये हमको लेबल्स भी दे रहा है, तो आपको रीड करने में आसानी होगी चार्ट को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट को सिलेक्ट करना है हमें, और किस में आना है, लेआउट में। लेआउट में ये सब है, डेटा टेबल्स हैं, जो टेबल्स आपको शो करना है तो टेबल शो हो जाएगा। ये देखिए टेबल भी शो हो गया, कॉस्ट प्रॉफिट की कैसे दे रहे, 1 2 3 4 5 6, चार चार पॉइंट में है, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट 2001 का है, दूसरा पॉइंट 2005 का है, तीसरा पॉइंट 2007 का है, चौथा ये, चौथा तो इस तरीके से करके ये देता रहता है। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस बना सकते हैं आप, मेजर ग्रिड लाइंस आपने शो कर दिया तो मेजर ग्रिड लाइंस टाइप की आ जाएगी। बहुत सारे आप फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन आपके रिलेटेड हैं चार्ट से। तो आई होप कि आपको चार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। चार्ट, फिलहाल चार्ट इतना ही। फॉर्मेट करने के लिए आप उसकी कलरिंग वगैरह, चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए लाइन आपको बता रही है कि ये जो एज मिल रही है हमें ये सिलेक्टेड है। बाहर क्लिक करेंगे, देखिए ये प्लेन हो गया, चार्ट सिलेक्टेड है। क्लिक करिए, देखिए ये एज आपको मोटी मोटी लाइंस दिखाई पड़ेंगी, इसका मतलब हमारा। अब इसको आप क्लिक एंड ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। वैल्यूज छोटी लग रही है, नहीं दिख रही हैं आपको, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपने भी बढ़ा लिया ये वैल्यूज, ये वैल्यूज भी इसी में आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें आप इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि, सॉरी, जैसे हमने, हाँ, हम ये बता रहे थे आपको कि आपको इसमें रोज अगर ऐड करनी है तो रोज को ऐड करने का देखिए बहुत अच्छा इसमें तरीका है कि हमने देखिए यहाँ पर एक लिखा ईयर प्रॉफिट और कॉस्ट, तो ईयर प्रॉफिट कॉस्ट यहाँ रिफ्लेक्ट, ये हुआ कैसे। अभी हम फिलहाल जो है इसको हम हटा देते हैं, हमने यहाँ से हटा दिया और दो रो हमने यहाँ से ये डिलीट कर दी। तो अब देखिए यहाँ पे खाली 3 पॉइंट का 4, हमारे चूंकि चार्ट को आप क्लिक करिए तो दिखा रहा है, इसका सिलेक्टेड एरिया दिखा देगा कि यहाँ तक इसमें था। तो हमने इसको यहाँ क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, तो अब ये सिर्फ 2 पॉइंट दिखा, 3 पॉइंट दिखा रहा है। अब नीचे हमने यहाँ पे लिखा 2006, यहाँ पे लिखा 2000, यहाँ पे लिखा हमने 2013, 2017, और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स और भी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स हमने बढ़ा दिए, ये एनी डेटा, कोई भी डेटा। अब ये डेटा रिफ्लेक्ट लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इन ये जो हमने नीचे ऐड करी है यहाँ पर, ये हमारे 1 2 3 3 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि चार्ट पे क्लिक करिए ये दिख रहा है यहीं तक। इसको आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है तो ये जो हमने नई रोज इसमें ऐड करी है ये भी इसमें ऐड हो जाएंगी। ये देखिए इसमें ऐड हो गई, 7 रो हो गई। अब 7 रो का यहाँ पे चार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम रो को कर देंगे। और अगर हमें कॉलम भी करना है तो जस्ट एक ऐड कर लीजिए कॉलम और एंट्री कर लीजिए। एंट्री आपने मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट में आपने एंट्री करी 500, 300, 500, 400, 800, 500, 900। ठीक है, लेकिन ये एंट्री भी, ये कॉस्ट अभी हमको इस चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसको रिफ्लेक्ट कराना, जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट, तो चार्ट आपको रेंज बता देगा कि हमने यहाँ से यहाँ तक का चार्ट बनाया। तो इसको बस आपको क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये देखिए यहाँ पर ईयर प्रॉफिट और कॉस्ट ये हमको शो करने लगा, ये यहाँ पर। ठीक है, और हमारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 रो, देखिए रो भी ऐड हो गई और हमारा कॉलम भी ऐड हो गया। कॉस्ट वाला कॉलम अभी ऐड नहीं था, अब ऐड हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है, ये कॉस्ट वाला कॉलम ऐड हो गया और ये रोज ऐड हो गई 7। क्लियर है ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना ये है कि आपको यहाँ पर ये क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग जितने एरिया को करेंगे, अब जैसे हमने इतना कर दिया, तो अब देखिए हमारा चार्ट जरा, एक कॉलम का खाली हो गया, सिर्फ एक एक पॉइंट है। हमने चार्ट को बढ़ाया नीचे, देखिए अब 2 हो गया। फिर और क्लिक एंड ड्रैग करा, अब ये देखिए 3 हो गया। लेकिन चार्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए, अगर सिलेक्ट नहीं है तो हमारा वो पॉइंट भी नहीं आएगा, रेंज भी बताने का नहीं आएगा। तो जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट फर्स्ट,
देन क्लिक एंड ड्रैग एंड एक्सपैंड योर रेंज एरिया। आप रेंज एरिया बढ़ाते चले जाइए, देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। हमने और नीचे बढ़ा देते थे, ये यहाँ पर हो गया। हमने कहा इसको ऐसा करो कि यहाँ भी ये भी ले लो, कॉस्ट वाला कॉलम भी, तो कॉस्ट वाला कॉलम भी देखिए यहाँ ऐड हो गया। हमने कहा ईयर वाला कॉलम हटा दो, तो क्लिक एंड ड्रैग ईयर वाला कॉलम हटा दिया, तो ये देखिए प्रॉफिट कॉस्ट आ गया। ठीक है, एक कॉलम अगर करेंगे तो एक ही का आएगा। हमने कहा सिर्फ प्रॉफिट का दिखाना चार्ट, बस ये प्रॉफिट का चार्ट दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यू कैन expand your area by click and drag the range of the chart values, but हमेशा आप याद रखेंगे कि चार्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। सिलेक्ट नहीं होगा तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि हम इसको बढ़ाएं कैसे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अब इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ। अब इसमें भी जो वैल्यू आप डालेंगे फ्यूचर में वो भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा ये चार्ट वाला मामला खत्म होता है। क्लियर है? चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो रुक गई थी कुछ टेक्निकली रीजन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। सॉरी फॉर दैट। दैट्स इट, थैंक यू।